लेट्स स्टार्ट विथ केतु प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाउ केतु जो है राहु का टोटली ऑपोजिट प्लैनेट है। 90% राहु के ऑपोजिट में चलते हैं। अभी देखेंगे कैसा। नेचर ऑफ केतु कैसा है, रोल ऑफ केतु कैसा रहेगा ऐसा शैडो प्लैनेट। राहु केतु दोनों अपना शैडो प्लैनेट है। आपका स्पिरिचुअल, नाउ केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब देखो, पुराने जमाने में आप चले जाओ तो ज्ञान सिद्ध प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करते थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए, डिविनिटी प्राप्त करने के लिए, भगवान से प्राप्त करने के लिए, एनी काइंड फॉर एनीथिंग, फॉर वरदान विरदान कोई, ये टू अपना गो टू आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक को करने के लिए तब करना पड़ता था। हाँ, तो तब करने के लिए दे यूज्ड टू गो लोनली प्लेस वेयर दे कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। हाँ, आइसोलेटेड प्लेसेस। आप लॉजिक समझे ना। तो ये जो लोग हैं केतु ओरिएंटेड, केतु से रिलेटेड विद योगी या सन्यासी। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आपको केतु को देखने को मिलेगा। केतु एसोसिएशन विथ मोक्ष एंड लिबरेशन। इसका सिर्फ काम है सोल से रिलेटेड, सोल, सोल से रिलेटेड। हाँ, इसका मोक्ष एंड लिबरेशन। तो मैं जो कह रहा था कि लोग जाते हैं एक जंगल में जहां उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, और केतु इधर के ध्यान करता है, ध्यान करने का अपने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में कोई उसका ध्यान भटका दे या भंग कर दे, वो बहुत चिढ़ जाता है। एंड दैट्स वाई फिर वो श्राप देता है। ही सेज मेनी थिंग्स विच यू डोंट लाइक। दैट्स वाई केतुस नोन फॉर हार्श, वेरी वेरी अब्यूसिव लैंग्वेज, वेरी वेरी डेंजरस लैंग्वेज। कठोर भाषा का इस्तेमाल होता है, बिकॉज उसकी तपस्या भंग हो रही है। वो जिस कार्य सिद्धि के लिए बैठा है उसमें उसका भंग हो गया है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से उसको तकलीफ हो गई। तो वो श्राप भी देने के लिए। तो राहु केतु आर कनेक्टेड विद द कर्सेस, श्राप ऑफ योर फोर फादर्स, एंड दे वांट यू टू डू समथिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ देयर सोल्स, आपके फोर फादर्स के लिए। इस वजह से आपको बार बार वो प्रेरित करते रहते हैं, सपनों में आते हैं, संकेत देते हैं, कुछ चिन्ह देते हैं, साइन देते हैं। यू मीट समबडी इन लाइफ एंड दे से समथिंग टू यू रिलेवेंट टू योर अपना सम काइंड ऑफ रिचुअल्स एक्टिविटीज। हाँ, यू इग्नोर। देन लास्ट रिसोर्ट रहता है कि दे पुट यू इनटू सम प्रॉब्लम। आपको कोई तकलीफ देंगे तब जाके किसी आप ज्योतिष शास्त्र पंडित बिंडित को मिलेंगे एंड आप हाँ का निवारण करेंगे। अदरवाइज यू विल, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट ट्रबल्ड, तो यू विल नॉट हेल्प द ट्रबल्ड पीपल। फिर जाके आपको समझ में आता है कि पितरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो शांत रहेंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। वॉट यू आर डूइंग, यू आर लिबरेटिंग द पितर फ्रॉम देयर प्रेत योनि टू द नेक्स्ट लाइफ। उसको बोलते हैं सतगति प्राप्त होना। सतगति मतलब आप प्रेत योनि से गति प्राप्त करके अगले योनि में चले प्रवेश कर लेंगे। सदगति अगर नहीं मिलते तो ये दे आर इन बिटवीन द नेक्स्ट बर्थ एंड दिस बर्थ। दैट इज, कोई लोग बोलते हैं आग का झेला है, कोई बोलते हैं कि अपना बहुत बेहाल होता है। इट इज मोर लाइक हेल। तो जो चीज हेल बोलते हैं ना, वो चीज में वो जलते रहते हैं, उनको पीड़ा होती रहती है, असहनीय पीड़ा होती रहती है। तो दे आर क्राइंग योर अटेंशन, दे आर वांटिंग योर अटेंशन, दे आर वांटिंग योर हेल्प टू रिलीव देम फ्रॉम दैट पीड़ा, एंड दो सो दैट दे कैन गो टू द नेक्स्ट लाइफ एंड करेक्ट देयर मिस्टेक्स। तो ऐसे समय में हमारे जो पिछला जन्म रहता है, उनके जो आपके हाँ लोग रहते हैं उनको ही बोलेंगे ना। दैट इज द रीजन व्हाट आई थिंक लोग लड़का प्राप्त करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि अगर लड़का रहेगा तो हमारे आगे चल के हमारे लिए शांति पूजा करेगा। आई बात समझ में। पुत्र रहेगा तो हमारा गोत्र चलता रहेगा, हमारा अपना नाम चलता रहेगा, हमारा जनरेशन चलता रहेगा, एंड ही विल बी एबल टू डू द रिचुअल्स फॉर द लिबरेशन ऑफ योर फोर फादर्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई हैव रेड मेनी क्लासिक्स, तो उसमें से कुछ कुछ जगह ऐसा मिला है कि द बॉय इज सपोज टू डू द रिचुअल्स फॉर द लिबरेशन ऑफ योर फोर फादर्स, एंड दैट्स वाई योर एस्पिरेशन फॉर अ बॉय चाइल्ड इज वेरी हाई इन आवर कल्चर। ओके। चार्ट में केतु जिधर भी मिलेगा, जहां भी बैठा रहेगा, वो स्थान से आपको हाँ डिटैचमेंट फीलिंग देगा ही देगा, उस कारक तत्व से या उस जातक से या रिलेटिव से आपकी ठीक से बनेगी नहीं।
वो चीज से आप अनमोटिवेटेड रहेंगे, उधर आपका लैक डिजायर, आपकी इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, आपको उधर बहुत उस कार्य तत्व से डाउट रहेगा। हाँ, उस चीज से आप भ्रमित रहेंगे कि ये चीज मेरे लिए गलत है, डिसोल्यूशन रहेगा। और आप मोर एंड मोर स्पिरिचुअलिज्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे। तो प्लेसमेंट ऑफ राहु becomes a problem for you. Now, the remedy of is that, which is simple but very hard to do. You have to worship these house Karatatvas. They will insult you, they will trouble you, but you have to forgive and forget. सर वेयर राहु इज प्लेस्ड और वेयर केतु इज प्लेस्ड, कौन सा Both, कारक तत्व? both. अच्छा बोथ। ये दोनों तो है ना, पिछले जन्म के कालू बालू। हम्म। ये एक शनि है, एक राहु केतु है। ये आपके डिजायर से काम करते हैं। केतु डिटैचमेंट है, सेपरेटिव है। राहु ऑब्सेसिव है, पॉजिटिव है। आई बात समझ में? राहु ऑब्सेसिव एंड पॉजिटिव है। राहु आई वांट है, केतु नीड एंड नेसेसिटी है। राहु वांट एंड डिजायर है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि केतु जिधर बैठेगा उस स्थान से आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो भी कट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और वो इंस्टॉलमेंट भी पर्याप्त नहीं रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आदित्य जी, आपके पिताजी के स्थान में केतु है, तो व्हाट इज योर experience about your dad and your relationship in throughout your life so far? सर आई हैड टीयर्स व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दैट। क्या? I had tears when you talked about that, so I think that said it all. तो ये बात समझे Not ना, very good. आप समझे अभी बात। वो आपको सुख नहीं देता है। या तो आप उस जातक से कड़वा कड़वा, तीखा तीखा, तलवार कठोर, हाँ, बात करोगे, या तो वो जातक बात करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि ये एवरी टाइम बात करते रहेगा। समय समय अनुसार कुछ कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर वो ऐसी ऐसी बातें करेगा कि वो आपकी जिंदगी भर आपके जहन में रह जाएगी। है सर है। और सबसे बड़ी बात, दोनों में से जो एक जातक निकल जाएगा, जब उस जातक को जो गया है उसके बारे में इतनी आत्मग्लानि रहेगी, आप जिंदगी भर रोते रहेंगे। राहु इज दैट रिपेंटेंस दैट यू डोंट, हाँ, वर्शिप या रिस्पेक्ट द पर्सन while he's alive. The moment you give, you keep on counting the bad things and everything, then you want to repentance and everything. केतु डिटैचमेंट है, आपको वो जातक से आपका कर्तव्य, वो आपको, हाँ, कांटे चुभाएगा, खतरे मारेगा, आपने उसको फूल लेना है। अभी सर यही कर रही हूँ आपके कहने के बाद सर। ये बहुत सीरियसली मुश्किल है। क्रेडिट गोज टू यू। सामने वाला आदमी हमको पागल समझता है, राहु केतु पागल का ही कारक है ना। जो दुनिया की नजर में पागल है, वो ऊपर की नजर में समझदारी है। हम दुनिया की नजरों को, हाँ, वैलिडेट करते हैं, लेकिन ऊपर की नजरों में हम अपने आप को वैलिडेट नहीं करने की सोचते। वी आर वरीड अबाउट द पीपल अराउंड अस, द इंप्रेशन वी आर गोइंग टू कैरी एंड अपना क्रिएट इन अमंग देम, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट आवर इंप्रेशन विद द गॉड, बिकॉज वी हैव नॉट सर सीन, वी डोंट बिलीव इट, दे वी आर, वी बिलीव ओनली व्हाट वी सी। तो ये चीज आपको याद रखना कि केतु राहु, राहु उस चीज के पीछे भगाएगा, वो चीज आपको आगे आगे भागती रहेगी। केतु उस चीज से आपको देगा ही नहीं। इसके लिए राहु और केतु जो फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में आते हैं ना, तो मैरिज के लेके तमाशा ही हो जाता है। 2 out of 10 ओनली यू गेट सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन मैरिज, बट अदरवाइज मैरिज इज गॉन फॉर अ टॉस। आप हमेशा याद रखना, कुछ कुछ पत्रिका में राहु केतु फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में है, मैरिज इज गोइंग ऑन। हम बोलते हैं अच्छी बात है, समय की बात देखेंगे जब दशा अंतरदशा आएगी। हाँ, इसलिए लोग, कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहते कैरी कैरी फॉरवर्ड करने के अलावा। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ, मे बी आई हैव नॉट सीन द पीपल हु हैव हैप्पी लाइफ, मे बी दे आर डूइंग सम गुड एक्शन या कुछ काइंड ऑफ वर्क या कर्म विच इज रिलेटेड विथ केतु और राहु,
जाने अनजाने में हम उस कार्य को हाथ लगाते, उस डोमेन से न जुड़े रहते। जैसा मैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हूं, बचपन से जुड़ा हूं, समझे क्या? तो एक तरह का केतु राहु का रेमेडी है, Hmm. बराबर है। और ये ऐसा है कि छुटा ही नहीं छूट रहा है। तो दिस इज समथिंग आई एम कैरिंग फ्रॉम द पास्ट। राहु केतु गिव्स यू वन टैलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। उस भाव से आपको एक ऐसा टैलेंट देगा जो आपने इस जिंदगी में एक्वायर नहीं किए, वो आपके पिछले जिंदगी से कैरी फॉरवर्ड है। आप जिस प्लेनेट के साथ राहु केतु बैठेगा, उस प्लेनेट को लेके एक स्किल आपके अंदर देगा। वो स्किल अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा। और वो चीज आप जब जब करोगे, वो स्किल आप जब जब उसको यूज करोगे, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज मैं इतना आराम से कर सकता हूँ, आई डोंट नीड एनी हाँ टीचिंग या गाइडिंग फॉर दैट, आई कैन डू इट वेरी इजीली, इट इज इन माई ब्लड। जैसा ज्योतिष शास्त्र मेरे खून के अंदर है, व्हेन आई गो फॉर ज्योतिष शास्त्र, मेरे को खुद को पता नहीं रहता कि टाइम का अपना बंधन क्या है। आई लव इट, मेरा पैशन हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, अगर वो स्किल है, तो वो आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको अंदर से आती है। जब जब आप करोगे, यू गो इन डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट जोन, डिफरेंट डायमेंशन, एंड यू फील So पीस। yes, it happens. हाँ, तो ये चीज आपको ढूंढना है। और गलती से अगर वो आप करते रहेंगे, 1 and 7 के अंदर केतु रहेगा, तो मैरिज डिस्टर्ब रहती है, लेकिन बैलेंस आउट हो जाती है। एक याद रखना, राहु के आप कितना भी रेमेडी कर लो, कितने भी बैलेंसिंग है, कुछ हद परसेंटेज मैक्सिमम मैरिज इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। नेचर ऑफ केतु आध्यात्मिक है, डिटैचमेंट है। ये मेटेरियलिस्टिक नहीं है, स्पिरिचुअलिस्टिक है। ये मोक्ष कारक है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का कारक है। बदलाव मतलब स्वभाव, नेचर को बदला करना है, आपका विचारधारा को बदला करना है। हाँ, मोह माया से निकल के आध्यात्मिक की तरफ, हाँ गलत तरीके से लेके सही तरीके की तरफ ट्रांसफॉर्म करना है। दिस इज अ वेरी हाँ एंग्री प्लैनेट, पॉइजनस है, ब्लंट है, शार्प टकिंग है, कठोर भाषा है, हाँ कड़वी बोल है। ये प्लैनेट नीड एंड नेसेसिटी है, जरूरत की चीज है। मिनिमम बैगेज कैरी है, राहु के पास मैक्सिमम बैगेज है। 10 कपड़े, 20 जूते, हाँ 2 कार, 3 मोटर बाइक, हाँ 3 कैप, 10 कैप, मल्टीपल्स। राहु एक कपड़ा, एक एक सन्यासी क्या रहता है, एक लाठी रहती है, एक कटोरा रहता है, एक जोड़ा कपड़ा रहता है, और एक अपना छोटा गमछा रहता है। इसके अलावा ही इस मिनिमम लाइट ट्रैवल, मिनिमम बैगेज कैरियर। राहु इज मैक्सिमम अनवांटेड थिंग्स कैरी करता है। राहु नई नई चीज पसंद करता है, केतु पुरानी चीज पसंद करता है। केतु को हिस्टोरिकल माना जाता है, केतु गोस इन द पास्ट। केतु इज पास्ट लाइफ, या पास्ट लाइफ। राहु इज फ्यूचर लाइफ, आने वाले समय, हाँ आगे क्या करना है। केतु में आध्यात्मिक और ये सिक्स सेंस अंडरस्टैंडिंग रहती है। वो अपने गट के ऊपर, हाँ अपने गट के ऊपर, अपने सिक्स सेंस के ऊपर वर्क करता है। राहु देखता है और उसके हिसाब से वर्क करता है। आई बात समझ में? राहु के पास सिक्स सेंस है, वो ऐसे बोल बोल डालेगा, हाँ वो बोल सत्य हो जाएगी, अगर राहु फोर्स में रहेगा। केतु इज ऑब्जर्वेशन, राहु इज इंट्यूशन। एक हमेशा याद रखना, राहु जो देखता है, हाँ वो याद रखता है जन्मों तक। राहु की रिकॉल मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। राहु इज फोटोग्राफिक मेमोरी, वेरी फोटोग्राफिक मेमोरी। उसके दिमाग से जाता नहीं। राहु इज हाई क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस में आप सिर पैर पकड़ नहीं सकते। राहु इतना लाइटनिंग, राहु इज लाइटनिंग, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, समझे ना? तो जॉब डोमेन में मैंने बताना भूल गया था, राहु का इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्शन है, लाइटनिंग से कनेक्टेड है, डैम से कनेक्टेड है। बड़े बड़े डैम्स राहु है। डैम केतु भी है, कि वाटर इज रिलेटेड टू केतु। ओके, राहु जो है एबो द ग्राउंड है, और केतु जो है बिलो द ग्राउंड है।
यानी एक पेड़ और ये केतु है और ये राहु है। मैंने क्या कहा, राहु इज एप्रिसिएशन एंड अटेंशन। आप एक पेड़ की खूबसूरती को देख के बहुत मंत्र मुक्त हो जाते हैं, पेड़ के फल को देख के हो जाते हैं, पेड़ के फूलों को देख के हो जाते हैं। यू अप्रिशिएट दिस ट्री बाय सीइंग अबव द ग्राउंड, द ब्यूटी, द फ्लावर, द टेक्सचर, द डिजाइन, द आर्टिस्टिक विच इज विजिबल। वो देख के आप अपना इस पेड़ की तारीफ करते हैं। बट हु इज द मेन पर्सन हु इज गिविंग ऑल दिस क्वालिटीज टू दैट ट्री? दैट इज केतु। Roots. Ketu. केतु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये सड़ गया तो ये ऊपर सब सड़ जाएगा। दिस इज द कोर। ये नीचे से ऊपर को दे रहा है, ये अंदर जमीन के अंदर है। इसके लिए हम बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करना है केतु का रेमेडी से, मेडिटेशन करना, अपने अंदर झांकना और अंदर से बाहर आना। हम बाहर की दुनिया से चकाचौंध है, बाहर की दुनिया से फैसिनेटेड है, ऊपर की दुनिया से ये छलवा है। ये ऊपर से पत्ते सूख जाते हैं, पतझड़ होता है, ये पूरा का पूरा अपना जलावा दिखता है। केतु नीचे अपना काम कर रहा है, पानी की तलाश करते रहता है। ये वो तलाश है एक सन्यासी की जो अपने आत्मा प्रभु से अपना मिलने की तलाश है, वो मोक्ष पाने की तलाश है। ये केतु भी वो पानी की तलाश है कि ताकि ये इस पेड़ को जिंदा कर सके और पुनर्जीवित कर सके। और वो कहीं न से कहीं पानी लेके आता है, चक्र के हिसाब से चलता रहता है, कुछ समय के बाद उसको वापस हरा भरा कर देता है। अगेन यू अप्रिशिएट, बट द मेन वर्क इज केतु। केतु इज हाँ रिलेटेड बोलो। रूट्स एंड डीप डाउन इंटेंशंस। तो इसके लिए केतु इज रिलेटेड विथ आयुर्वेद। हम जड़ी बूटी बोलते हैं ना, तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। सप्रेशन आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद है, ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता है। हाँ, केतु का और एक सन्यासी एक योगी का कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कीजिएगा और उसको डिफाइन कीजिएगा, इलाबोरेट में डिजाइन कीजिएगा, तो आपको केतु के सब क्वालिटीज आपके दिमाग में आ जाएगी। हाँ, केतु नॉन मेटेरियलिस्टिक है, लेस अपना बैगेज कैरियर है, आध्यात्मिक से ज्यादा है, वो अपने अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश करता है ताकि वो प्रभु को प्राप्त हो जाए। हाँ, केतु इज रिलेटेड विद मदर नेचर। मदर नेचर इसलिए है कि समय वो जंगल पहाड़ बीट भटकते रहता है, वो किसी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। केतु इज नेवर अपना सिटिंग एट वन प्लेस। सन्यासी निरंतर भटकंती रहता है, ट्रैवलर करता रहता है। तो केतु इज अ ट्रैवलर विथ नेचर, प्रकृति के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। इज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ। रूट्स क्या कर रहा है? इज क्रिएटिंग लाइफ अबव द ग्राउंड। इनसाइड योर हार्ट योर सोल इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एज लॉन्ग द सोल इज लिविंग, यू आर लिविंग। जिस दिन सोल ने डिटैचमेंट मार दिया, यू आर डेड। तो केतु इज दैट सोल का इनर न्यूक्लियस है जो आपको तैयार रखता है, चला रहा है। एंड यू आर ग्लोरीफाइंग द आउटर बॉडी, बट यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग द इनर सोल। ओके, तो केतु जो है मदर नेचर से बहुत कनेक्टेड है, प्रकृति से बहुत कनेक्टेड है, प्रकृति के दृश्य, प्रकृति के संदर्भ से कनेक्टेड है। हाँ, केतु कर्म से रिलेटेड है, फ्रॉम पास्ट लाइफ। वो स्पिरिचुअल विजडम देता है, वो अंतरूनी शक्ति देखता है, वो ईगो को बंद खत्म करने की कोशिश करता है। इसके लिए केतु जो है नॉन एक्सप्रेसिव है, और राहु जो है एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव है। उसका बोलना चालू कर तो मुंह बंद नहीं होता है, राहु बोलता ही नहीं है। हाँ, केतु मोक्ष से है। इधर मैंने वही कहा कि लाइफस्टाइल क्या है, एस लाइक अ फकीर, अ सन्यासी। आप उसको ध्यान में लाओ और उसके मॉडर्न, उसका डे टू डे रूटीन को याद करो, और वो एक साल के अंदर क्या क्या रूटीन करता है, वेर वेर ही ट्रेवल्स, वो सब चीज देखो। दैट इज प्योर केतु। आइसोलेशन, इथिकल बिहेवियर। यू विल नेवर फाइंड अ साधु संत डूइंग नॉनसेंस वर्क। इफ इज डूइंग नॉनसेंस वर्क, ही इज नॉट अ साधु, यू नो वेरी वेल। हाँ, ही डज नॉट हैव डिजायर फॉर मेटेरियलिस्टिक, ये मोह माया से दूर है। ओके, ये लेट गो प्रिंसिपल।
फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये प्रिंसिपल पे चलता है, ये लेट गो करता है, ये बैगेज होल्ड नहीं करता। राहु दिमाग में रखता है, होल्ड करता है, उसके ऊपर रिसर्च करते रहता है, उसके लिए आपको पागल कर डालता है उस चीज के लिए। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों बोला, वो क्यों बोला, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं मिलेगा तो मैं क्या करना चाहिए। आपको रिसर्च करता है पॉजिटिव नेगेटिव करके, और आपको वो उसके अंदर पागलपन बना देता है। केतु बोलता है मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। तो लेट गो करने से क्या तो होता है। सर फिर विच वन इज बेटर, मतलब हमें किस केतु, पे अप्लाई करना चाहिए? केतु केतु ना? हम्म। पत्रिका में गुरु और केतु को फॉलो कीजिएगा और उसको बैलेंस कीजिएगा, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। बेस्ट, ठीक है सर। केतु जिधर बैठता है उधर के रिलेटिव को सलाम ठोकने का है, वो आपको गाली देगा, हम्म। लेकिन उधर के रिलेटिव को सलाम ठोक रहा है। वो उसका काम करे, आप अपना काम करो। वो आपको पागल समझे, लेकिन आप अपने पागलपन को बैलेंस करो, ये याद रखना। हाँ, दिस रिलेटेड विद माउंटेन वैली वेरियस लैंडस्केप वाटर बॉडीज रिवर्स डैम पॉन्ड्स सी, जैसा मैंने अभी बताया था। हाँ, केतु का डबल नेचर है। हाँ, मेटेरियल वर्ड के हिसाब से अगर देखें तो केतु मेलिफिक है, वो मेटेरियल हैप्पीनेस नहीं देगा। केतु को पैसे से लग्जरी से जोड़ो मत, केतु को आध्यात्मिक से जोड़ो। हाँ, वो आध्यात्मिक बैलेंस से जोड़ो, तो आपको वो अच्छा देगा। केतु डिटैचमेंट है, सरेंडर टू द डिवाइन। केतु का एक चीज है, ज्यादा झगड़े मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो, सरेंडर करो, गलत है तो गलत है, ओके एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। आप उसको लॉजिकली प्रूव करने चाहते हैं कि मेरे वजह से गलती हुई है, लेकिन मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, ये राहु है। हम्म। ट्राइंग टू कन्विंस विथ लॉजिक्स। केतु बोलता है, हो गया गलती, ऑल लॉजिक्स असाइड, कर्मा मेरे हाथ से गड़ा है, आई एम सपोज टू टेक पनिशमेंट, आई एम रेडी फॉर इट। केतु एक्सेप्टेंस है, राहु हाँ डिलिब्रेशन है, वो डिलिब्रेट करता है, नहीं ऐसा नहीं, लॉजिक इस्तेमाल करेगा। हाँ, केतु ट्रुथ की तलाश में जाता है, राहु ट्रुथ से बचने की तलाश में ढूंढते रहते हैं। वो नहीं बोलता कि मैं गलत हूं, वो गलत नहीं है, वो साबित करने की कोशिश करता है। हाँ, केतु इंट्रोवर्ट है, राहु एक्सट्रोवर्ट है। केतु इज अ शाई प्लैनेट, राहु को तो डर ही नहीं है, किसी का भी डर नहीं है, उसको भूतों का भी डर नहीं है, लेकिन हॉरर पिक्चर बहुत पसंद आएगी, और हॉरर में जब देखेंगे तो डर लगेगा, ऐसा है उसका दिमाग। हाँ, इस लेस एक्सपीरियंस कंपेयर टू अपना राहु। हाँ, तो वही केतु है, अंतर्यात्मा को ज्यादा अपना मदद करता है, डिटैचमेंट लेट गो प्रिंसिपल करता है। केतु जिधर भी प्लैनेट के साथ मिल गया है, जिस प्लैनेट के साथ मिल गया और वो उसके आगे है, वो प्लैनेट को ब्लॉक करता है। जैसे चंद्र के आगे, चंद्र 3 डिग्री, हाँ केतु 4 डिग्री, ये ब्लॉक कर दिया, केतु ने इसको ब्लॉक कर दिया। अगर अच्छा। केतु, हाँ, 3 डिग्री, चंद्र 4 डिग्री, केतु इससे छुट के आ गया, दिस चंद्र इज गुड, ओके। दिस चंद्र बिकम बैड, क्योंकि आगे जाके केतु का ब्लॉक गिर रहा है, तो इमोशंस के गला घुटने वाली है आपका। हाँ, इमोशन को तकलीफ होने वाली है, और आपका इमोशन के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ होगा। अभी इमोशंस मैरिज में है, रिलेशनशिप के अंदर है, यू विल इन रिलेशनशिप। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है, चंद्र को केतु ब्लॉक कर रहा है, एनी प्लैनेट उसके कारक तत्व को ब्लॉक कर रहा है कि उसको छोड़ के जा रहा है। नॉर्मल तो सर केतु डिग्री का भी कोई एक्सटेंट होता होगा, या मैंने किसी भी आपको डिग्री पे? समझाया, 5 ± डिग्री, यह हाई अच्छा, इंटेंसिटी है। ठीक है। इसके बाद लेस 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 होते जाता है। हम्म। तो हमेशा देखना कि जो भी 2 प्लैनेट रहेंगे, 3 प्लैनेट रहेंगे, दशा विशा चलती रहेगी, केतु के पीछे नहीं होने चाहिए, केतु के आगे होना चाहिए। अगर वो ओके। केतु के पीछे है, फॉर एग्जाम्पल चंद्र केतु के पीछे है, हाँ, तो ऐसे जातक ने रेगुलर ट्रैवल करना चाहिए, ओके। और देसी खाना खाना चाहिए ट्रैवलिंग के अंदर। राहु इज अ फॉरेन कल्चर, तो फॉरेन कुजीन है, चंद्र इज फूड एंड ट्रैवल, और केतु इज हाँ डोमेस्टिक, तो आपने देशी खाना चाहिए, समझे, लोकल खाना खाना चाहिए, सिंपल फूड खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए।
आई बात समझ में? चंद्र केतु कैन गिव अपना शाकाहारी अपना भोजनालय अच्छा देगा वो, क्योंकि केतु तो शाकाहारी है। चंद्र जो है वो फूड एंड ट्रैवल है। चंद्र राहु कैन गिव मांसाहारी भोजनालय। चंद्र राहु कैन गिव फॉरेन ट्रैवल एजेंसी। Okay. लेकिन चंद्र राहु कैन गिव मांसाहारी विथ फॉरेन डिलिशियस या फॉरेन डिशेस, यानी सुशी बिशी डालो, चाइनीज डालो, हाँ, थाईलैंड डालो, थाई डालो, बर्मीज डालो, स्पेनिश डालो, फ्रेंच डालो, वो चंद्र राहु में आएगा। चंद्र केतु में क्या आएगा? तो ये जो चंद्र का अगर ब्लॉक हो रहा है केतु से, तो वो अगर केतु के रिलेटेड काम कर रहा है तो केतु ब्लॉक थोड़ी करेगा। अदिति, अगर मैं आपके हिसाब से अगर बात करना चालू कर दो लूं और आपको अप्रिशिएट करूं, कोऑपरेट करूं, आप मुझे अपना ब्लॉक नहीं करोगे ना, अप्रिशिएट करना चालू करोगे ना। सही बात है सर। अगर मैं आपके मन के हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से चल रहा है, तो आप मेरे को अपना उल्टा ही करोगे ना, ब्लॉक कर डालोगे ना। सही बात है। तो यह क्या बिल्कुल। रखना, केतु और जो भी प्लैनेट रहेगा, केतु के आगे अगर वो प्लैनेट चला गया है, तो वो केतु के क्वालिटीज लेके चल रहा है, वो केतु block नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक पत्रिका में कभी भी याद रखना, शुक्र केतु, हाँ, केतु आगे रहा तो मैरिज को बहुत दिक्कतें हो जाएगी, बहुत दिक्कतें हो ओके। जाएगी। अगर शुक्र के आगे केतु रहा तो, अगर शुक्र केतु के आगे चला गया और 5-6 डिग्री के आगे चला गया तो मैरिज को लेस प्रॉब्लम होगा। ओके। क्या मैरिज को लेस प्रॉब्लम, शुक्र केतु इज सब प्रॉब्लम विथ रिलेटेड टू मैरिज। हम्म। शुक्र जो है मैरिज का कारक है। शुक्र इधर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, सिंपलिस्टिक, सिंपल हस्बैंड मिलना चाहिए, या हस्बैंड जो है, पार्टनर है, वो केतु रिलेटेड वर्क करना चाहिए। ओके। अभी हम डोमेन देखेंगे। इधर क्या होता है, हम राहु को इन्वॉल्व कर लेते हैं, शुक्र राहु, हाँ, ये एक्सपैंड कर डालता है, बड़ा कर डालता है, लेकिन ये जो राहु जो है मैग्नीफाई कर रहा है शुक्र को। तो शुक्र मतलब स्त्री, राहु मैग्नीफाई कर रहा हाँ है। जी। हाँ जी। जाओ, क्या समझ में आया ना, मैरिज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी राहु जो है ये आईटी का कारक है। आई बात समझ में? जी। पैसा आएगा आईटी से। आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो तो पैसा वहां से काफी आना चालू होगा। बिकॉज ऑफ राहु है ना। हाँ। फिर ये जो है शुक्र के क्वालिटीज को मैच करना चाहता है, तो मैरिज जो है बैलेंस होना चालू हो जाएगा। अदरवाइज मैरिज को जय श्री राम करना पड़ेगा, या तो फिर रो रो के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। संस्कृत में केतु को ध्वज भी बोलते हैं। केतु इज कनेक्टेड विथ फ्लैग। नाउ दिस फ्लैग इज हाँ ऐसा ट्रायंगुलर। त्रिकोण। केतु इज कनेक्टेड विथ 3 नंबर। ऐसा माना जाता है कि केतु जिधर भी बैठता है वहां पर आपको 3 नंबर के रिलेटिव्स रहेंगे। थर्ड हाउस में रहेगा, 3 सिबलिंग्स रहेंगे। यू हाँ, हैव केतु इन योर थर्ड हाउस सर, है ना। मेरे को 3 भाई है ना। यू आर 3 ब्रदर्स। या तो 3 भाई रहेंगे या आप मिलके 3 रहेंगे। टोटल हम्म। हम 6 लोग थे, 2 सिस्टर एक्सपायर हो गए बचपन में मेरे ऐसे पहले। हाँ आपने बताया। तो या फिफ्थ हाउस में रहेगा तो 3 बच्चे हो सकते हैं, बराबर है, या 3 सब्जेक्ट के अंदर डिग्री हो सकती है। ओके। ये 3 नंबर हमेशा याद रखना। केतु ऑलवेज कम इन 3, 5, 7 या 1, 1, 3, 5, 7। और केतु अगर 10th हाउस में रहेगा तो मिनिमम 3 to 5 नहीं तो 7 जॉब बदलना ही बदलना है आपको लाइफ में। मिनिमम 3 से 5 या 7 बदलना ही बदलना है। 9 में रहेगा तो 3 गुरु।
हाँ, आप 2-3 गुरु को फॉलो करोगे, हम्म, 2-3 गुरु से सीखते रहोगे, आप जाने अनजाने में उनके संपर्क में आ जाओगे। सही ठीक सही है। बिल्कुल। तो केतु इज रिलेटेड विथ फ्लैग, इसके लिए बोलते हैं केतु का एक रेमेडी है कि जो मंदिर के ऊपर जो फ्लैग बनता है तो वो केतु से रिलेटेड है। हनुमान मंदिर के अंदर त्रिकोण झंडे का अपना फ्लैग अपना दान करो, वो एक रेमेडी बनता है। ओके। आई बात समझ में? केतु इज हम्म, लोअर साइड, राहु इज हाइट, केतु इज हम्म, ग्राउंड। इसके लिए हम्म, केतु ओरिएंटेड जो जातक रहते हैं वो लो लेवल के फ्लैट खरीदते हैं, वो हाइट में फ्लैट खरीदते नहीं है, उनके भैया, निचला मंजिला पसंद है। भैया, भैया, इधर आओ। हाँ, केतु निचला मंजिला पसंद है। केतु संकरी गली है, नैरो, नैरो लेन है। हम्म, तो केतु फोर्थ हाउस में रहेगा तो नैरो लेन के अंदर घर रहेगा, या अप्रोच टू द अपना हाउस बहुत नैरो हो जाएगा। राहु इज वेरी बिग, लेकिन राहु गटर भी है, थैंक यू। गार्बेज भी है। हम्म, घर के आसपास तो घर में आसपास गंदगी होनी चाहिए। फोर्थ हाउस में राहु का है, केतु का होना वास्तु दोष दिखलाता है। Some kind of nocturnal activities are there in the house, some bad energy is there in the house, फोर्थ हाउस में राहु केतु होना। फोर्थ हाउस में राहु ओके। केतु होना, परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी। हम्म, राहु इस अपना सुपर नेचुरल पावर है, केतु इस सुपर नेचुरल थिंग्स है। हाँ, मेरी बेटी के फोर्थ हाउस में केतला है। तो ये चीज को आपको बचपन से लेके उसकी रेमेडीज करनी पड़ती है। हाँ, ये तामसिक गुण है, मैलिफिक डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चांडाल आउटकास्ट है। लॉर्ड गणेश इज द लॉर्ड अपना केतु, दुर्गा भी माना जाता है। ये दुर्गा इसके लिए भी, राहु के लिए भी माना गया है। गणेश के लिए अपना इस कोई केतु के लिए लॉर्ड गणेश माना गया है। हाँ, बॉडी पार्ट्स में एक खास करके स्पाइन और लोअर लिम्स, सम क्लासिक से स्किन ऑल्सो, हाँ, बट लोअर लिम्स, पैर और स्पाइन में आज के तारीख में मैक्सिम लोग को बैक एक का प्रॉब्लम है, उनका केतु चेक कर लेना, कॉम्प्रोमाइज है। केतु वृश्चिक राशि के अंदर उच्च का माना गया है। हाँ, और टॉरस के अंदर नीच का माना गया, तो इसका ऑपोजिट कर डालते हैं, तो राहु इधर उच्च का है। हम्म, हाँ, बराबर है, इधर राहु उच्च का हो जाएगा। हाँ, राहु टॉरस में उच्च है, अगर केतु इधर डाउन है तो इधर राहु अप रहेगा। स्कॉर्पियो के अंदर, नाउ दिस क्लासिक, सम क्लासिक 2 और 8 राशि बोलती है, वो टॉरस और वृश्चिक। कुछ क्लासिक बोलते हैं 3 और 9, 9 में केतु है और मिथुन राशि में राहु है। तो एक चीज समझना जी कि सर। 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि राहु के लिए अच्छी मानी गई है, 8 नंबर और 9 नंबर की राशि केतु के लिए अच्छी मानी गई, हम दोनों को खुश रखेंगे। लेकिन जनरल ट्रेंड में देखा कि मिथुन राशि और धनु राशि माना गया है, मिथुन राशि में राहु उच्च का माना गया है, केतु नीच का माना गया है। मूल त्रिकोण राशि धनु राशि ना, मूल धनु राशि केतु के लिए इसलिए कि ये रिलीजियस है, और केतु भी रिलीजियस इन नेचर है। हाँ, दिशा इनको नन दी गई है, लेकिन फिर भी ये नॉर्थ ईस्ट माना गया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य कोपरा माना गया है। बुध और शुक्र मित्र माने गए हैं, लेकिन एक याद रखना, केतु किसी का मित्र नहीं है। केतु जिसके साथ बैठेगा उसको काटेगा जरूर। जो आदमी काटता है तो उसको मित्र कैसा होएगा? हो सकता है कम काटेगा। हाँ, लेकिन सन एंड मून का परम शत्रु है। परम शत्रु मतलब परम शत्रु। सन के साथ केतु होना, मून के साथ केतु होना, तो आपका कॉन्फिडेंस इन्फिडेंस में पूरा। सन केतु के अंदर आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा है कि सन जो है आत्मा कारक है और केतु भी मोक्ष कारक है। इधर आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए 1 नंबर है। आपके पिता से रिलेशनशिप के लिए तो -नंबर है। हाँ, मेरे हस्बैंड का माइंड को ऐसा। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए नेगेटिव है, तकलीफ देगा देगा, आपके कॉन्फिडेंस को तकलीफ देगा, आपके एम्बिशन को, आपके हेल्थ को लेके तकलीफ देगा। ओके, धातु जो है लेड है,
और नंबर 7 इज रिलेटेड विथ केतु। तो पॉजिटिव, हाँ, आध्यात्मिक, सिक्स सेंस, हाँ, पिछले जन्म से विजडम है, ऑकल्ट नॉलेज से कमेंट है, राइटिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ट्रेकिंग, योगा, मेडिटेशन, दिस आर ऑल रेमेडीज। आप ये सब जब करते रहोगे, इससे रेमेडीज होती है केतु की बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो ये हमने वही देखा, ये अंतर्मुख है, इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, आइसोलेशन है, विड्रॉल, सिंप्लिसिटी, हाँ, ये सब सन्यासी अपना संत के कार्य तत्व है। हाँ, आत्मनिर्भर करना, इमोशनल सेंसिटिव, इसमें केतु में इमोशंस नहीं रहते। राहु में इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल इमोशंस रहते हैं। केतु में इमोशंस नहीं रहते। केतु वैराग्य है, हाँ, इंट्यूशन पावर है। केतु अस्थिरता है, वो कब क्या बोल डालेंगे, कब क्या बोलेंगे नहीं, कब क्या, ये मूड स्विंगर है। चंद्र के साथ रहेगा तो समझने का आपका मूड स्विंगर बार बार होता रहेगा, बड़बड़ करने वाले लोग हैं या अपने आप से बात करते हैं। हाँ, ये संदेह और मोह का कारक है। ये इनका माइंड कभी स्टेबल रहेगा ही नहीं। चंद्र केतु राहु केतु अपना रहेगा तो इन लोग माइंड स्टेबल रहते नहीं है। ये चंचल वृत्ति की हो जाती है, ये पागल जैसे बड़बड़ करते रहते हैं। हाँ, ये ऐसे रोग के कारक है जो रोग ठीक नहीं होते, जिससे लोग दूर हो जाते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। हाँ, तो ये सब चीज हमने देखा है कि अपना जो नॉलेज है, फिलॉसफी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, ये अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं, इन देयर ओन वर्ल्ड। एक संत अपनी दुनिया में खोए रहता है। हाँ, ये मोक्ष की तलाश, ब्रह्मा के नॉलेज ना, ब्रह्मा इज हियर अपना द लॉर्ड, यू कैन टेक एनी लॉर्ड, बट ये भगवान के खोज में लगे हुए रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बीच में लगे रहते हैं। हाँ, ये सैक्रिफाइस का कारक है, वैसे भी सैक्रिफाइस, ये मोह से दूर ही रहते हैं, ये त्याग। अपना केतु है सैक्रिफाइस एंड सरेंडर। मैंने सैक्रिफाइस क्या बोला, आपको भाव से आपको कारतत्व नहीं मिलेंगे, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके, ये मंत्र विद्या, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज और कुत्ते का भी कारक है। नाउ दिस इज वन अदर रेमेडी फॉर कुत्ता। अभी सब लोग उसको बिस्किट खिलाते हैं। कुत्ते को बिस्किट पसंद है तो बिस्किट खिलाओ, कुत्ते को जो उसका मनपसंद खाना है तो उसका मनपसंद खाना खिलाओ। इन शॉर्ट, अपना ये कंफ्यूजन भी देता है, डिल्यूजन भी देता है, लॉस ऑफ डायरेक्शन देता है। केतु का एक ही मास्टर है, वो स्पिरिचुअलिज्म, उसमें वो मास्टर है, रिसर्च में मास्टर है, एनालिसिस में मास्टर है। हाँ, एडिक्टिव मतलब ये पागलपंती ज्यादा है। राहु का पागलपंती और केतु के पागलपंती में बहुत बहुत फर्क है। हाँ, ये सब चीज हमने देखा। हाँ, केतु इज लिंक्ड विथ शार्प एजेस, कट्स, नाइफ, सॉर्ड, सीजर, तेज धार वाली नोकीली कोई भी चीज रहेगा, ये केतु है। और ये तेज धार वाली नोकीली चीज आपके भाषा में आए, कम्युनिकेशन में आए, लैंग्वेज में आए, ये चुभने वाली भाषा या शब्द का प्रयोग करते हैं, जो जीवन भर आपको दिमाग में याद रहेगा। केतु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, दिस इज शुभ नक्षत्र, दिस इज वेरी शुभ, रिप्रेजेंट हीलिंग एंड क्विक एक्शन और मेडिसिन। इसमें शुभ कार्य, केतु का एक ही नक्षत्र है अश्विनी, जो बहुत ही शुभ माना गया है। मगा एंड मूल, दे आर नेगेटिव नक्षत्र। अगर इस नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आ जाए, तो उसका जो कारतत्व का जो पॉजिटिविटी है, वो 50% से मिनिमम रिड्यूस हो जाता है। आगे उसके बला बल के ऊपर, वो प्लैनेट के बल बिल के ऊपर डिपेंड है। बट जो भी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आ जाएगा, जो भी प्लैनेट, वो अपने चरम सीमा के ऊपर एक्टिवेट नहीं होगा। ही विल गेट कॉम्प्रोमाइज मिनिमम 50%। हाँ, मगा नक्षत्र में ये आपके पितरों का कारक है, ये पैटर्नल, इसके लिए बोला पितृ कारक। मूल नक्षत्र में ये रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्शन, दूसरों की बर्बादी के ऊपर अपनी आबादी करना, ये मूल नक्षत्र का तत्व है। डीप रिटर्ड इश्यूज, ऐसे गहरे गहरे अपना राज से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। मूल नक्षत्र की शांति पूजा होती है, मगा की भी शांति पूजा होती है। हाँ, ये डेटिस याद रखना, अश्विनी के अश्विनी कुमार है, मगा के पितरी से, और मूल के निरति है। इसकी पूजा करना बहुत जरूरी होती है, निरंतर, डे टू डे बेसिस। इफ योर नक्षत्र इज मूल मगा, यू हैव टू वर्शिप दिस ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर मगा है तो आपको पितरों के लिए, और पितरीस, पितरीस इज अ डेटी, देवी है, उसकी पूजा रेगुलर करनी पड़ती है।
तब जाके ये नक्षत्र और केतु आपको जिंदगी में थोड़ा सा बैलेंस एंड फेवरेबल कंडीशन दे देंगे। ओके। केतु इज रिलेटेड विद गंगा स्नान। चंद्र केतु, उसको कम से कम 3 बार बोलना या 7 बार बोलना। 7 बार इज पॉसिबल इफ यू आर इन नॉर्थ इंडिया, पर 3 बार तो बोलना ही बोलना है गंगा स्नान करने के लिए और गंगा का पानी अपने पास रखने के लिए। तो चंद्र केतु बैलेंस होता है। दिस इज रिलेटेड टू केतु। अरेस्ट इसलिए कहा गया है कि केतु आइसोलेटेड है और वो सफोकेशन है, तो वो से कनेक्टेड है। ये पेट से भी रिलेटेड है। सर, एक मिनट सर। गंगा का पानी अपने पास कैसे रखे हैं सर? अरे बॉटल छोटी सी मिलता बॉटल में है डाल के? ना, तो हाँ, बॉटल वही मिलता है छोटी सी ना बॉटल। हरिद्वार के ऊपर गंगोत्री में जाओ ना, उधर 1 लीटर, हमारे इधर आता है बाबा 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर आता है। सील नहीं तो पैक अपने आता है। पास मतलब रूम में रखने के लिए सर, या आपके अरे पॉकेट में? उसको अपना रोज, अपना हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार उसका स्नान करो ना। स्नान करो, हाँ बस ठीक है। उसका सेवन करो। आप स्नान करेंगे तो प्रॉब्लम, पीना मत। ओके। ये भूख से कनेक्टेड है, पत्थर से कनेक्टेड है। हॉर्न कीचर मतलब नोकीला है। जो भी नोकीली चीज है, जो भी अपना सिंग है उससे कनेक्टेड है। ये जो भी काटे बीटे उससे कनेक्टेड है। ये बॉयल, फोड़ा, हाँ, इससे कनेक्टेड है। बर्निंग सेंसेशन, केतु इज बर्निंग सेंसेशन। हाँ। नेत्र पीड़ा, इंटेंस पेन, बुखार, यानी देखो केतु है मंगल से ऐसा, तो मंगल के जो कारतत्व है वो नेगेटिव के अंदर, हाँ, ये इस्तेमाल करता है। मंगल इज रिलेटेड विथ हीट, फायर, तो केतु लाइक इज फायर है। वल्चर, ये है मुर्दों को खाना, मुर्दा खा बख्शी। तो केतु इस अपना वही चीज है, सबसे अलग रहना। उसके लिए केतु, राहु केतु है, अघोरी विद्या भी कहा जाता है। केतु की बीमारी हमने वही बताई, स्पाइन रिलेटेड, फीट से रिलेटेड, स्किन प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नाउ ये करियर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकन्वेंशनल, ये सर्जन, मेडिकल फील्ड, एस्ट्रोनॉमर से भी कनेक्टेड है। हाँ। मेटाफिजिकल वर्ल्ड, रिसर्च ओरिएंटेड, सुपर नेचुरल से भी कनेक्टेड है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत से भी कनेक्टेड है। आवाज आ रही है? अब आ रही है। स्पिरिचुअल गुरु, ये स्पिरिचुअलिटी से जो भी एक्टिविटी उससे कनेक्टेड है। मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजर, योगा टीचर। ये देखो योगा भी का जो मेडिटेशन बोलता है ना, ये रेमेडीज काम करते हैं। तो आपको केतु के रेमेडीज को है ना इम्प्लाई करना है। आप जब भी रेमेडीज करोगे ना, लोग क्या करते हैं, लहसुनिया या हाँ कैट साइड पहन लेते हैं, बोले हमारा काम हो गया। नो, दिस यू हैव टू एक्ट लाइक, वर्क लाइक केतु, देन ओनली केतु बिलीव्स इन यू। बिकॉज इफ यू आर इनएक्टिंग केतु एट्रीब्यूट्स, तो ही वो आपको फायदा करेगा। रिसर्च और आइसोलेशन, नाउ दिस इज ऑल 8 हाउस, याद रखना। 8 हाउस से कनेक्टेड एक्टिविटी से ये आपको 8 हाउस से लेगा। तो 8 हाउस इज एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, डीप अननोन टेरिटरी। केतु इज रिलेटेड विद दैट 8 हाउस। वृश्चिक राशि, ये रिसर्च साइंटिस्ट, लैबोरेटरी आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ, हर्मिट, रिमोट वर्कर, मतलब ऐसे इलाके में जाके काम करना, कोई जनसंख्या नहीं, जन आबादी नहीं है, अकेले पावर स्टेशन को संभाल रहे, हिल स्टेशन को संभाल रहे, गेस्ट हाउस को संभाल रहे, रिमोट एरिया में जाके काम करना जहां आबादी बहुत ही कम हो और कंडीशंस नॉट सुटेबल हो। हाँ। आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्ल्ड, लेकिन इनका क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट, जो आपके समझ से परे है। हाँ। ऐसे म्यूजिक जो आपके दिमाग से एकदम परे है। एक्सपेरिमेंटल राइटर, अभी ये क्रांतिकारी लोग जैसे लिखेंगे, ये तीखा लिखेंगे, तीखा, एकदम चोटीला रखेंगे, टोकीला लिखेंगे। हाँ। नॉन कन्वेंशनल फिल्म मेकर, ये एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं बनाएंगे, ये भूत प्रेत का सस्पेंस थ्रिलर बनाएंगे, ये हॉरर स्टोरीज बना सकते हैं, ये सस्पेंस थ्रिलर बना सकते हैं, ये डिस्कवरी चैनल्स बना सकते हैं, डिस्कवरी, अननोन टेरिटरी, एक्सप्लोरेशन, ये उस क्षेत्र के बना सकते हैं। ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड से बना सकते हैं, पैरानॉर्मल, भूत प्रेत बाधा, उससे रिलेटेड बना सकते हैं। हाँ। या संत आत्मा या पुराने हिस्टोरिकल चीज से बना सकते हैं, हिस्ट्री से बना सकते हैं। हाँ। साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनर्जी हीलर, रेकी प्रैक्टिस, हाँ, थेरेपिस्ट से रिलेटेड है। आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी, हैकर, डेटा, ये याद रखना, डेटा रिसर्च एनालिसिस, डेटा प्राइवेसी, डेटा एनालिसिस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से कनेक्टेड है। हाँ, इन्वेंटर, फ्यूचरिस्टिक, ये पागल है। ये बिजनेसमैन बनेंगे तो ये पागल ऐसे काम करते हैं। काफी बिजनेसमैन देखे सन की दे रहते, सन की डोके रहते। हाँ, दिस आर ट्रेंड सेटर्स। ऐसे ट्रेंड सेटर जो अनकन्वेंशनल है। आप बोलेंगे यार क्या उसके आइडिया, अपना आदत है, क्या स्टाइल है, एकदम अलौकिक स्टाइल है, अलग ही स्टाइल है। तो दे आर ट्रेंड सेटर, दे आर टेलर एंड बार्बर्स बिकॉज दे यूज सीजर्स टू कट Sharp edges. एनीथिंग विच इज कटिंग। हाँ, दैट इज रिलेटेड विथ अपना अनकन्वेंशनल बिहेवियर, रोल्स। हाँ, फिलॉसफी, आध्यात्मिक तो सवाल ही उठता नहीं, ठूस ठूस की भरी हुई है। हाँ, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी रहोगे, लेकिन ये क्रांतिकारी है, ये सत्यवादी है। ये ऐसे शब्द बोलेंगे, ऐसे पॉइंट पे हाथ रख डालेंगे कि आपको उसको पचाना, इवन हिस्ट्री या रिलीजन के बारे में आपको तकलीफ हो जाएगी। ये एकदम ब्लंटली बात करेंगे रिलीजन के बारे में भी, एकदम सीधा टोक, तो आपको चुप जाएगा। हाँ, ह्यूमन राइट एक्टिविटी, एनजीओ वर्कर, सोशल वर्कर, वॉलंटियर, कोऑर्डिनेटर। एनिमल से रिलेटेड जो है, एनिमल कंजर्विस्ट, ये प्रकृति से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, वाइल्ड नेचर से कनेक्टेड है। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिजाइनर से। दिस इज ऑल मेडिकल वर्ल्ड। और एक लीगल वर्ल्ड भी आएगा, मेडिकल एंड लीगल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्ट रहेगा। हाँ, ऑकल्ट वर्ल्ड भी आएगा। ओके, इधर मैंने लिखा है डॉक्टर, वकील, ऑडिटर्स। ऑडिट मतलब रिसर्च ही हो गया। हाँ, ऑडिट कैन बी ऑफ एनीथिंग, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, फिनेंस ऑडिट हो। ये वृश्चिक राशि है, उसके ऑपोजिट में कौन से, वृषभ राशि, फिनेंस। ओके, मंत्रा आप अपना गूगल कर सकते हैं, उसके मंत्र मिलते हैं। हाँ, 101 बार या 51 बार कर लो, अच्छा रहेगा। डोनेशन एंड चैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केतु। हाँ, मस्टर्ड ऑयल या काले तिल का, या ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स अभी अपना ठंडी का मौसम आ रहा है। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट्स, हाँ, रात के समय में डोनेट करना, नाइट टाइम में। हाँ, 12 बजे। When sir, Saturday? क्या जी, ब्लैक एंड व्हाइट? Saturday? नहीं, Saturday को? आप कौन से Which day? लो मैडम, आप डोनेशन तो करो, वो वार बीर के चक्कर में बाद में गिरेंगे। हाँ, अच्छा, मुझे लगा शायद कोई, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, वैसे भी डोनेशन हम इतना कम करते हैं, उसमें भी सैटरडे वीटरडे मुहूर्त धीरत निकाल के, डोंट डू दैट। हाँ, चैरिटी फॉर एनिमल्स। हाँ, उसकी देखभाल करना, उसके वेलफेयर करना। कैट्स आई लसुनिया इज अ, सोच समझ के खड़ा पहनना। अगर ये खड़ा पहनना है तो इसका मंत्र जब ऑन डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दैट, एंड यू हैव टू ब्रिंग स्पिरिचुअलिज्म इन योर डे टू डे लाइफ, अदरवाइज दिस कैट्स आई विल गो बैकफायर एंड गिव नेगेटिव रिजल्ट्स। मेडिटेशन, प्राणायाम, विजिटिंग टेम्पल्स, तीर्थ क्षेत्र, लॉर्ड गणेशा, मंत्र तंत्र, अथर्व शीर्ष इज रेमेडी फॉर केतु। हाँ, अश्वगंधा, गम्मी सेवन on a regular basis in a small doses, after consulting a practitioner, medical practitioner, it is advisable. केतु रिलेटेड योग, काल सर्प योग, उसके लिए त्रिंबकेश्वर में जाके आपको पूजा पाठ करनी पड़ती है। काल सर्प के लिए क्या, कैसे अपना योग बनते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो हो जाएगा। हाँ, केतु 4, 8, 12 के अंदर, हाँ, ये वास्तु दोष भी दे सकता है। हाँ, तो आप केतु की जो रेमेडीज मैंने आपको इधर बताई है, अब इसको एक्टिवेट कीजिएगा ना, तो ये 4, 8, 12 के जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जुपिटर एंड केतु, हाँ, ये मोक्ष योग है। बट इधर केतु जुपिटर से जुड़ रहा है, तो चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इधर केतु को थोड़ा सा आप चेक में रखिए, और उसके रेमेडीज को इन्वोक करके आप उसको डे टू डे कल्टीवेट कीजिएगा। जुपिटर, केतु जिससे भी बट जुड़ेगा, जिस प्लैनेट का जुड़ेगा, उसको कट करने को, या तो उसको डिवाइड करने को, कट या डिवाइड, उसको दो में भाग करना, दैट इज डिवाइड, या कट करो, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या कारकों को कट करने की कोशिश जरूर करेगा। दशा अंतरदशा जब भी आएगा, या गोचर उसको कभी त्रिकोण में आ गया, या उसके सामने आ गया, या उसके ऊपर से चला गया, जुपिटर ओवर केतु इज नॉट गुड फॉर योर मेटेरियलिस्टिक बट गुड फॉर योर स्पिरिचुअलिस्टिक। केतु क्रॉसिंग जुपिटर इन योर चार्ट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कि जुपिटर जीव है, जीव बॉडी है, यू योरसेल्फ है। तो केतु जब जुपिटर के ऊपर से जाता है, तो आपके बॉडी को, आपके तकलीफ,
आपके बॉडी को तकलीफ देगा या आपके बच्चे को तकलीफ देगा. So that's all, folks. All about Ketu in astrology.